राजस्थान से जुड़ी हर खबर के साथ आपको साझा कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। बीकानेर में प्रशासन गांव संग अभियान आयोजित, उच्च शिक्षा मंत्री ने की शिरकत, लाभार्थियों को पट्टे और पेंशन के स्वीकृति पत्र किए प्रदान। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर देश भर में उबाल, विश्व हिंदू परिषद का जगह जगह प्रदर्शन। महुआ में खेत की मेड़ को लेकर भिड़ंत, एक युवक की मौत, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। महुआ में मनाया जा रहा अमृत महोत्सव, छात्र छात्राओं को दी गई कानूनी जानकारी, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए किया प्रेरित। सवाई माधोपुर में बाबा भोलेनाथ का भव्य श्रृंगार, अन्नपूर्णेश्वर महादेव मंदिर में किया गया श्रृंगार, श्रद्धालुओं को दिया गया प्रसाद। और खबरों की शुरुआत करेंगे। राजस्थान की उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने श्री कोलायत विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत जिला कश्मीर में प्रशासन गांव संग अभियान 2021 के शिविर में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने लाभार्थियों को आवासीय पट्टे, प्रधानमंत्री आवास की नई स्वीकृति, नई पेंशन आदि की स्वीकृति पत्र लाभार्थियों को प्रदान किए। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री ने दिव्यांग दिलीप सिंह को तिहरा लाभ देते हुए दिव्यांग प्रमाण पत्र, दिव्यांग पेंशन की स्वीकृति और ट्राईसाइकिल प्रदान की। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। तो प्रशासन संघ गांव का अभियान उच्च शिक्षा मंत्री ने शिरकत की। पात्रों को पट्टे और स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। दौसा जिले के लालसोट में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डीडवाना में छात्रों की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हो गई। उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा और दौसा सांसद जसकोर मीणा ने भाग लिया। बता दें कि यह प्रतियोगिता एलपी शर्मा श्याम यूनिवर्सिटी के सानिध्य में आयोजित की जा रही है और इस प्रतियोगिता में 17 से 19 साल के दर्जनों छात्र भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता की शुरुआत सांसद जसकोर मीणा और उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने वॉलीबॉल खेलकर की। छात्रों ने खेल की भावना से खेलते हुए अपनी प्रतिभा को निखारने का संदेश दिया। बीते दिनों अनेकों खिलाड़ियों ने स्वर्ण, रजत पदक और कांस्य पदक दिलाकर देश का नाम रोशन किया। तो डीडवाना में 65वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता शुरू की गई। उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने इसमें शिरकत की। प्रतियोगिता में दर्जनों छात्रों ने प्रतिभाग किया। दौसा जिले के लालसोट में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डीडवाना में छात्रों की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता शुरू की गई। उसमें उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा और दौसा सांसद जसकोर मीणा ने भाग भी लिया। बता दें कि यह प्रतियोगिता एलपी शर्मा श्याम यूनिवर्सिटी के सानिध्य में आयोजित की जा रही है और इस प्रतियोगिता में 17 से 19 साल के दर्जनों छात्र भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता की शुरुआत सांसद जसकोर मीणा और उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने वॉलीबॉल खेलकर की। छात्रों ने खेल की भावना से खेलते हुए अपनी प्रतिभा को निखारने का भी संदेश दिया। बांग्लादेश में हो रहे युवाओं पर हिंदुओं पर अत्याचार और हिंदू मंदिरों को तोड़े जाने के विरोध में नागौर में विरोध प्रदर्शन किया गया और बजरंग दल ने इस्लामिक आतंकवाद का पुतला जलाकर विरोध जताया। बता दें कि बजरंग दल के प्रखंड संयोजक धर्मेंद्र पवार बजरंग दल के सभी कार्यकर्ताओं के साथ दोपहर 3 बजे एकत्रित हुए, जहां पर विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री पुखराज सांखला ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा हिंदू समाज गहरी नींद में सोया हुआ है, तभी पूरे विश्व में इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा इस प्रकार के कुछ चक्र चलाए जा रहे हैं जिससे हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। तो बांग्लादेश में लगातार हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने विरोध जताया है। इतना ही नहीं बल्कि नारेबाजी भी की और बांग्लादेशियों के खिलाफ ऐसे में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उसको लेकर काफी रोष व्यक्त किया और पुतला दहन भी किया। तो विश्व हिंदू परिषद का विरोध प्रदर्शन किया गया। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसके प्रति
विश्व हिंदू परिषद के लोग काफी रोष प्रकट कर रहे हैं। ऐसे में बजरंग दल ने इस्लामिक आतंकवाद का पुतला जलाकर विरोध जताया और बजरंग दल के प्रखंड संयोजक धर्मेंद्र पवार बजरंग दल के सभी कार्यकर्ताओं के साथ दोपहर 3 बजे तक एकत्रित हुए, जहां पर विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री पुखराज सांखला ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा हिंदू समाज गहरी नींद में सोया हुआ है, तभी पूरे विश्व में इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा इस प्रकार के कुछ चक्र चलाए जा रहे हैं जिससे हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। दरियाबाद उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज दिख रही हैं, जहां विधानसभा के लसाड़िया गांव में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि एक तरफ देश को कमजोर करने वाली पार्टी है तो दूसरी ओर पूरे विश्व में हिंदुस्तान का नाम ऊंचा करने का काम पीएम मोदी ने किया है। उन्होंने कहा कि दरियाबाद विधानसभा में एक सामान्य किसान के बेटे को विधायक प्रत्याशी बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसलिए लसाड़िया क्षेत्र में जो काम पिछले 10 सालों में दिवंगत गौतम लाल मीणा ने किया है वो काम पिछले 50 सालों में कांग्रेस नहीं करा पाई। तो दरियाबाद उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज दिख रही हैं, जहां विधानसभा के लसाड़िया गांव में बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि एक तरफ देश को कमजोर करने वाली पार्टी है तो दूसरी ओर पूरे विश्व में हिंदुस्तान का नाम ऊंचा करने का काम पीएम मोदी ने किया है। उन्होंने कहा कि दरियाबाद विधानसभा में एक सामान्य किसान के बेटे को विधायक प्रत्याशी बनाने का भी काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उधर बाली विधानसभा से विधायक और राजस्थान की पूर्व सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री रह चुके पुष्पेंद्र सिंह राणावत मगरा क्षेत्र के दौरे पर हैं। वहां उन्होंने कई गांव में पहुंचकर शोक सभाओं में शिरकत कर श्रद्धांजलि अर्पित की, जहां उन्होंने गरीब परिवारों के बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा भी उठाया और कई परिवारों की मदद भी की। इस मौके पर दर्जनों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो बाली विधानसभा से विधायक और राजस्थान की पूर्व सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री रह चुके पुष्पेंद्र सिंह राणावत मगरा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कई गांवों में पहुंचकर शोक सभाओं में शिरकत की और श्रद्धांजलि अर्पित की, जहां उन्होंने गरीब परिवारों के बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा भी उठाया, जो कि अपने आप में एक सराहनीय पहल है, और कई परिवारों की मदद भी की। इस मौके पर दर्जनों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। डीजल पेट्रोल की बढ़ रही कीमतों के विरोध में शहर में युवा कांग्रेसियों द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर मेघवाल के नेतृत्व में युवा कांग्रेसियों द्वारा बस स्टैंड के नजदीक पास बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध जताया गया। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर मेघवाल ने कहा कि आज डीजल पेट्रोल से लेकर रसोई सिलेंडर के दाम आसमान छूते जा रहे हैं, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार आमजन को राहत देने की बजाय बड़े उद्योगपतियों की जेबें भर रही है। वहीं इस मौके पर पार्षद विजय डूडी, सिकंदर खान, राकेश कस्बा समेत कई लोग मौजूद रहे। आज यूथ कांग्रेस की तरफ से महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें जो पेट्रोल डीजल के जो ग्राहक है, जिनको रोजमर्रा के पेट्रोल डीजल की जरूरत होती है, उनको उनका जो टैक्स लग रहा है वो यूथ कांग्रेस की तरफ से वापस दिलाकर एहसास दिलाया गया कि कितनी मोटी रकम सरकार द्वारा उनकी जेब से छीनी जा रही है। इसी प्रकार से महंगाई किस प्रकार दिनों दिन बढ़ती जा रही है और किस प्रकार से दालों के रेट आसमान को छू रहे हैं, और सिलेंडर तो पूछो ही मत, 1000 के भाव से भी ऊपर चला गया है। ऐसी कंडीशन में आम आदमी का घर चलाना दूभर हो गया है। सरकार की ऐसी विनाशकारी नीतियों के चलते और आमजन विरोधी नीतियों के चलते आम आदमी का आज के समय में घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। में सब्जियों के दाम ने इन दिनों रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। लगातार रोजमर्रा की चीजों के बढ़ते दामों से रसोई का बजट बिगड़ रहा है। रिफाइंड तेल, घी के भाव आसमान छू रहे हैं। महिलाओं को घर का खर्चा चलाने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है।
वहीं आम आदमी पार्टी की थाली से आम आदमी की थाली से हरी सब्जी गायब सी हो गई है। सब्जी के दामों में एकदम से इतना उछाल आया है कि कम आय वाले परिवारों के लिए सब्जी खरीदना मुश्किल हो रहा है। वहीं सब्जी व्यापारियों ने बताया कि इस साल मंडी में स्थानीय और बाहरी किसानों द्वारा हरी सब्जियां कम लाई जा रही हैं, इस वजह से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। वहीं सब्जियों के दामों में लगातार हो रही तेजी का एक बड़ा कारण डीजल के दामों में बढ़ोतरी भी देखने को मिल रहा है। डीजल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाता है और ये ही सब्जियों के दाम बढ़ने का एक कारण है। साथ ही सितंबर में हुई बारिश के कारण सब्जियां खराब हो गई, जिसके कारण सब्जियों के दाम बढ़ गए। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि देश के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ के कारण सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। तो लगातार सब्जियों के दाम जो है वो आसमान छूते जा रहे हैं। सब्जियों के साथ साथ तेल, घी, आटा, लगातार इनके दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जो आम लोग हैं, ऐसा लग रहा है कि आम आदमी की थाली से हरी सब्जी गायब हो गई है। रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इनकम है नहीं और खर्चा जो है वो डबल होता जा रहा है। ऐसे में लगातार लोगों को परेशानी हो रही है। तो जयपुर में सब्जियों के दाम ने इन दिनों रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। लगातार रोजमर्रा की चीजों के बढ़ते दामों ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। रिफाइंड तेल, घी के भाव आसमान छू रहे हैं। महिलाओं को घर का खर्चा चलाने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आम आदमी की थाली से हरी सब्जियां गायब होने लगी हैं। सब्जी के दामों में एकदम से इतना बड़ा उछाल आया है कि कम आय वाले परिवारों के लिए हरी सब्जी खरीदकर खाना मुश्किल हो गया है। वहीं सब्जी व्यापारियों ने बताया कि इस साल मंडी में स्थानीय और बाहरी किसानों द्वारा हरी सब्जियां कम लाई जा रही हैं, इस वजह से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। वहीं सब्जियों के दामों में लगातार हो रही तेजी का एक बड़ा कारण डीजल के दामों में बढ़ोतरी भी है। डीजल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बढ़ रहा है और ये ही सब्जियों के दाम बढ़ने का एक मुख्य कारण है। साथ ही सितंबर में हुई बारिश के कारण सब्जियां खराब हो गई, जिसके कारण सब्जियों के दाम बढ़ गए। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि देश के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ के कारण सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। और इसी बीच चुरू से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर टीचर का भयानक रूप देखने को मिला है। टीचर ने छात्र की पिटाई की, जिसके चलते छात्र की मौत हो गई। बड़ी खबर आपको चुरू से बता रहे हैं। सालासर क्षेत्र के गांव कोलासर का यह पूरा मामला 7वीं कक्षा का था। मृतक छात्र होमवर्क करके स्कूल नहीं आया था छात्र, जिसके चलते टीचर ने भयापूर्वक छात्र की पिटाई कर दी, जिसके चलते छात्र की मौत हो गई। हालांकि अभी जानकारी निकलकर ताजा सामने नहीं आई है कि टीचर के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, परिवारजनों का क्या कुछ कहना है। फिलहाल 7वीं कक्षा का यह छात्र था। छात्र का सिर्फ इतना कसूर था कि छात्र ने होमवर्क नहीं किया था और वो होमवर्क न करने की वजह से अगले दिन जब स्कूल पहुंचता है तो अध्यापक बुरी तरह उसे पीटता है, जिसके चलते छात्र की मौत हो जाती है। तो अध्यापक का ये चेहरा देखने को मिला है, किस तरह से अध्यापक ने छात्र को पीटा होगा, जिसके चलते छात्र की मौत हो गई। 7वीं कक्षा का सिर्फ ये छात्र था और इसकी मौत हो गई। सालासर क्षेत्र के गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। चुरू से खबर आपको बता रहे हैं, टीचर की पिटाई से छात्र की मौत हो गई। सालासर क्षेत्र के गांव कोलासर की ये पूरी घटना, 7वीं कक्षा का था मृतक छात्र। होमवर्क करके स्कूल नहीं आया था छात्र, जिसके चलते टीचर ने बुरी तरह छात्र को पीटा, जिसके बाद छात्र की मौत हो गई। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। आरएमजीबी डे शाखा में स्थायी शाखा प्रबंधक लगाने और बीकानेर रीजनल ऑफिस से नागौर रीजनल ऑफिस में डे शाखा को सम्मिलित कराने के लिए मांग पत्र भेजा गया। बता दें कि पिछले साल से अस्थायी शाखा प्रबंधक डे ग्रामीण बैंक में पद खाली है, जिससे आम नागरिक किसान क्रेडिट कार्ड धारी का काम बैंक में समय से नहीं हो रहा है। किसान कार्ड के 5 साल पूरे होने पर नवीनीकरण नहीं हो रहा है, नए किसान कार्ड नहीं दिए जा रहे हैं।
अगर इस पद पर अगले 10 दिन में शाखा प्रबंधक नहीं लगाया गया तो डेह तहसील निर्माण आंदोलन संघर्ष समिति की तरफ से धरना प्रदर्शन करेगा। क्षेत्र में जो डेह में मृद्रा ग्रामीण बैंक की शाखा है, उस शाखा में पिछले 1-1.5 साल से स्थायी शाखा प्रबंधक नहीं होने से किसानों और 8 ग्राम पंचायतों एवं आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के जो 5 वर्ष पूर्ण होने से किसान क्रेडिट कार्ड का नवीनीकरण नहीं हो रहा है, नए किसानों को किसान कार्ड नहीं दिए जा रहे हैं और डे शाखा को, डे ब्रांच को नागौर आरओ ऑफिस से हटाकर बीकानेर आरओ ऑफिस कर दिया है, जिससे नागौर मात्र 18 किलोमीटर दूर स्थित है और बीकानेर आरओ ऑफिस शाखा से 135-36 किलोमीटर दूर। उधर महुआ के सलेमपुर थाना अंतर्गत मोहन नगर गांव में खेत की मेड़ को लेकर एक ही परिवार में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक युवक की मौत भी हो गई। सूचना पर डीएसपी हवा सिंह, सलेमपुर थाना अधिकारी बाबूलाल मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि खेत की मेड़ को लेकर चाचा भतीजे से काफी दिन से विवाद चल रहा था। इसे लेकर बुधवार तड़के हुए विवाद के दौरान भतीजे ने चाचा के सिर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसके बाद घायल अवस्था में चाचा को उपचार के लिए अस्पताल में ले जाया गया और इलाज के दौरान चाचा ने दम तोड़ दिया। तो खेत की मेड़ को लेकर यह बवाल हुआ। चाचा और भतीजे में एक लंबे अरसे से यह विवाद चल रहा था। हालांकि जब यह विवाद ज्यादा आगे बढ़ गया तो भतीजे ने चाचा के सर में धारदार हथियार से वार कर दिया, जिसकी वजह से चाचा घायल हो गया और फिलहाल घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उपचार के दौरान घायल की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। महुआ में आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दौसा और तालुका विधिक सेवा समिति महुआ के पैरा लीगल वॉलंटियर कन्हैया शर्मा ने छात्र छात्राओं को कानूनी जानकारी दी और सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में समाज में कई तरह की सामाजिक कुरीतियां बढ़ रही हैं, जिसे दूर करना है। तो महुआ में आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दौसा और तालुका विधिक सेवा समिति महुआ के पैरा लीगल वॉलंटियर कन्हैया शर्मा ने छात्र छात्राओं को कानूनी जानकारी दी और सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए प्रेरित भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में समाज में कई तरह की सामाजिक कुरीतियां बढ़ रही हैं, जिसे हमें दूर करना है। तो महुआ में आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान में कई तरह की कुरीतियां सामाजिक बढ़ रही हैं, जिसे हमें दूर करना है। तो शहर में मनाया गया अमृत महोत्सव, छात्र छात्राओं को कानूनी जानकारी भी दी गई। नेशनल पार्क रणथंभौर में स्थित कई वर्षों पुराने अन्नपूर्णेश्वर महादेव मंदिर पर शरद पूर्णिमा के अवसर पर भोलेनाथ का भव्य श्रृंगार किया गया और भक्तों ने श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में खीर का वितरण किया। बता दें कि सवाई माधोपुर में स्थित नेशनल पार्क रणथंभौर जैसे पूरी दुनिया में पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है और देश विदेश से लोग यहां पर आते हैं। यहां पर रणथंभौर के नाम से प्रसिद्ध गणेश जी का मंदिर तो है, इसके अलावा कई वर्षों पुराने चमत्कारी और भी मंदिर हैं, जिनमें अन्नपूर्णेश्वर महादेव मंदिर भी आता है। तो नेशनल पार्क रणथंभौर स्थित कई वर्षों पुराने अन्नपूर्णेश्वर महादेव मंदिर पर शरद पूर्णिमा के अवसर पर भोलेनाथ का भव्य श्रृंगार किया गया और भक्तों ने श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में खीर भी वितरित की। बता दें कि सवाई माधोपुर स्थित नेशनल पार्क रणथंभौर वैसे तो पूरी दुनिया में पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है और देश विदेश से लोग यहां पर आते हैं। यहां पर रणथंभौर के नाम से प्रसिद्ध गणेश जी का मंदिर है। इसके अलावा कई वर्षों पुराने चमत्कारी और भी मंदिर हैं, जिनमें अन्नपूर्णेश्वर महादेव मंदिर भी आता है।
तो शरद पूर्णिमा के अवसर पर भव्य श्रृंगार किया गया। अन्नपूर्णेश्वर महादेव मंदिर में ये श्रृंगार किया गया। श्रद्धालुओं को प्रसाद भी वितरण किया गया। ऐसे में ये वर्षों से प्रथा चली आ रही है। अन्नपूर्णेश्वर मंदिर काफी माना हुआ मंदिर है, काफी लोग पूजते हैं, काफी लोग आते हैं और यहाँ पर्यटन स्थल भी प्रसिद्ध है, देश विदेश के लोग यहाँ आते हैं। यहाँ पर रणथंभौर नाम के मंदिर से प्रसिद्ध गणेश जी का भी मंदिर है। इसके अलावा कई वर्षों पुराने चमत्कारी भी मंदिर हैं, जिनमें अन्नपूर्णेश्वर महादेव मंदिर भी शामिल है। ऐसा आज क्या है, शरद पूर्णिमा शरद पूर्णिमा पे हम हर साल आते हैं जी, और जयपुर से आते हैं और बाबा की अभिषेक करते हैं जी, श्रृंगार करते हैं जी, और फिर भक्तों को ये खीर की प्रसादी भोलेनाथ के चढ़ा के और फिर दोनों वितरण करते हैं। तो जो ये भोलेनाथ का मंदिर है तो किस नाम से जाना जाता है? ये नाम अन्नपूर्णेश्वर महादेव। अन्नपूर्णेश्वर महादेव के नाम से जाना। अन्नपूर्णेश्वर महादेव रणथंभौर किला। तो कितने समय से प्रोग्राम चला आ रहा है यहाँ पे लगभग? वैसा हमारे टाइम से तो हमको 20 साल हो। तो आप जो भी श्रद्धालु बना रहे हैं उनको मतलब प्रसादी के रूप में खीर वितरण कर रहे हैं? खीर वितरण करते हैं, क्योंकि आज की खीर का जो थोड़ा विशेष महत्व होता जी, वैसे तो रात्रिकालीन करके करते हैं, बाकी जंगल में रात्रिकालीन कैसे करें जी, रात को कर भी लेंगे फिर कोई प्रसाद वितरण हो नहीं पाएगा, फिर सुबह। और भरतपुर के रुदावल में मां भगवती का जागरण हुआ, जिसमें प्रियांशु द्वारा मनमोहक प्रस्तुति दी गई। जागरण में सोहन सिंह योगी ने श्रोताओं को मां की भेंट जगमग ज्योति लहराई। जागरण की शुरुआत राजेंद्र ने गणेश वंदना के साथ की। साथ ही इस दौरान कलाकारों ने नशा छोड़ने का भी संदेश दिया। तो रुदावल में हुआ मां भगवती का जागरण, काफी मनमोहक जो है प्रस्तुति दिखाई गई। काफी भक्त उमड़े और झूमते हुए भी नजर आए। ऐसे में इस जागरण में एक खास और अहम संदेश ये रहा कि नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक भी किया गया कि किसी तरह का हमें नशा नहीं करना चाहिए। तो ये अपने आप में बहुत सराहनीय और अच्छा संदेश है। चूंकि रुदावल में मां भगवती के जागरण में तमाम भक्त और तमाम लोग शामिल हुए और ऐसे में ये संदेश दिया गया कि किसी तरह का हमें निकोटीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नशे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नशे की लत नहीं लगना चाहिए। ये संदेश साफ तौर पर मां भगवती के जागरण में दिया गया, लोगों को जागरूक किया गया, जो कि एक सराहनीय है, अच्छा संदेश है, ताकि लोगों को समझ आए और लोग इससे बचें। तो जागरण में पेश की गई मनमोहक प्रस्तुति, काफी वक्त मौजूद रहे, श्रद्धालु मौजूद रहे और एक अच्छा संदेश भी दिया गया। तो राजा कल्याण महाराज को पाठ तो होगा, पंडित जी महाराज ने हाँ राजा जी ने पाए, तो पंडित जी महाराज क्या होता है। बावनबास में चरमराई सफाई व्यवस्था और अन्य समस्याओं को लेकर स्थानीय निवासियों ने विधायक को ज्ञापन देकर अवगत कराया, जिसको बावनबास विधायक इंदिरा मीणा टालमटोल करती नजर आई। बता दें कि सवाई माधोपुर जिले की विधानसभा बावनबास में सफाई व्यवस्था और अन्य समस्याओं से स्थानीय लोग परेशान हैं, जिसके चलते स्थानीय निवासियों ने प्रशासन गांव के संघ कैंप से लौट रही बावनबास विधायक इंदिरा मीणा को रोककर अपनी परेशानियों से अवगत कराया। बताते चले कि लंबे समय से बावनबास को नगर पालिका का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन स्टाफ की कमी के कारण नगर पालिका कार्य सुचारू रूप से नहीं चला पा रहा। जगह जगह कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। साथ ही स्थानीय लोग अपने मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, जन आधार कार्ड, अन्य दस्तावेज बनवाने की समस्या से भी जूझ रहे हैं। उधर भरतपुर जिले में लगातार 2 दिन हुई बारिश के बाद सुबह शाम का ठंड बढ़ गई है। सुबह के समय घास व पेड़ पौधों की पत्तियों पर ओस की बूंदें दिखाई देने लगी हैं। तापमान में गिरावट से एसी और कूलर बंद कर दिए गए हैं, जिससे बिजली की खपत में कमी आए। लोगों का कहना है कि शरद ऋतु की शुरुआत हो चुकी है, अब धीरे धीरे मौसम में और अधिक सर्दी बढ़ेगी। तो भरतपुर जिले में लगातार 2 दिन हुई बारिश के बाद सुबह शाम की ठंड बढ़ गई है। लोगों को ऐसा एहसास होने लगा है। सुबह के समय घास व पेड़ पौधों की पत्तियों पर ओस की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं। तापमान में भी गिरावट आई है। इसके साथ ही अब लोगों ने एसी और कूलर चलाना बंद कर दिया है, जिससे बिजली की खपत में कमी भी आई है। लोगों का कहना है कि अब सर्दियां शुरू हो गई हैं,
अब धीरे धीरे मौसम में अधिक सर्दी बढ़ेगी। तो सुबह शाम ठंड का लोगों को एहसास होने लगा है। तस्वीरें देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं पेड़ पौधों पर, घास पर किस तरह से ओस की बूंदें जो हैं वो साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। सुबह शाम की ठंड बढ़ने लगी है। अब लोग जिस तरह से लगातार एसी और कूलर चला रहे थे उन्हें भी चलाना बंद कर दिया है और बिजली में भी खपत में कमी आई है। लोगों का कहना है कि सर्दियां शुरू हो गई हैं, एसी और कूलर चलाने से बीमार हो जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे अब सर्दी रफ्तार पकड़ती जा रही है। फिलहाल अभी सुबह और शाम की ठंड का लोगों को एहसास करा दिया है। ऐसे में ओस भी पड़ने लगी है और सर्दी का मौसम शुरू हो गया है। तो भरतपुर जिले में लगातार 2 दिन हुई बारिश के बाद सुबह शाम ठंड का एहसास बढ़ गया है। और इसी के साथ राजस्थान के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।